प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान पार्ट 1 में मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल अंश भी कहते हैं, बारे में पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मूल अंश क्या होता है, तीनों का एक ही नाम होता है। देखेंगे सबका अर्थ है मोल फ्रैक्शन। मोल में फ्रैक्शन हो जाना, मोल का बंटवारा हो जाना। किसी विलयन में किसी पदार्थ का कितना मोल हिस्सेदारी किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मोल प्रभाज क्या होता है, सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। हमारे पास एक कंटेनर दिया हुआ है। इस कंटेनर में एक विलेय है, दूसरा विलायक है। तो हमारा ए विलेय है, एक विलायक है, दोनों को मिला दी करके विलयन बनाया गया। यानी यह हमारे पास विलयन होगा, यानी सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं, कहता है कि ए का मोल प्रभाज बताइए, यानी इस विलयन में ए का कितना मोल पार्टिसिपेट किया है, इसको बताना है। फिर अब पूछेगा बी का कितना मोल पार्टिसिपेट किया है। तो यह इसको कैसे निकालेंगे, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसको जीटा से प्रदर्शित करते हैं। जीटा ए बराबर ए के मोलों की संख्या n ए बटे फिर n ए के मोलों की संख्या फिर n बी के मोलों की संख्या, यही हमारा मोल प्रभाज कहलाता है। अब इसकी परिभाषा होती है, किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ के मोलों की संख्या का योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। एक बार और समझिएगा, किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होंगे उनके कुल मोलों की संख्या का योग कर देंगे, और जो अनुपात होगा वही अनुपात उस तत्व का, उस प्रभाज का मोल प्रभाज कहलाएगा। मोल प्रभाज को जीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये लिख देते हैं, इसको हम जीटा बोलते हैं। आगे देखेंगे, जीटा में मान लीजिए किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना होता है, ए का मोल प्रभाज बताइए, तो जीटा लगा करके ए लिख देंगे। H2O का मोल प्रभाज बताइए, तो जीटा लगा करके H2O लिख देंगे, तो यानी H2O का ये मोल प्रभाज बताता है। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी विलयन में जितने भी घटक होंगे सब घटकों का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो जब योग करेंगे तो हमेशा एक होगा। यानी अगर किसी विलयन में दो ही सबस्टेंस है, मान लीजिए ए और बी, तो जीटा ए प्लस जीटा बी का कुल योग हमेशा एक होगा। यानी किसी एक पदार्थ का मोल प्रभाज निकाल देंगे तो दूसरे का एक में से, यानी हम लिख सकते हैं कि जीटा ए बराबर एक माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा जीटा बी। कहने का अर्थ ये है, किसी विलयन में अगर दो घटक है, एक का आप मोल प्रभाज निकाल लिए हैं तो दूसरे को एक में से उसका घटा देंगे तो हमारा मोल प्रभाज निकल जाएगा। हमारे पास एक विलयन है, विलयन आपको बताया गया होगा, विलायक और विलेय के मिलाने से विलयन तैयार होगा। विलायक को कैपिटल एन और विलेय को स्मॉल एन से प्रदर्शित यहाँ पे कर रहे हैं। अगर पूछता है सवाल में विलेय का मोल प्रभाज बताइए, तो जीटा स्मॉल एन बराबर, फिर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन बटे फिर विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। इस तरह से हमारा विलेय का मोल प्रभाज निकल जाएगा। अगर पूछता है विलायक का मोल प्रभाज बताइए, तो बड़ा वाला एन जिसका निकालना होगा, पहले उसके मोलों की संख्या बटे फिर उसी के मोलों की संख्या, और उसमें एक जो घटक है विलेय उसके मोलों की संख्या। तो इस तरह से हमारा विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। दूसरी चीज हम जानते हैं, यन जो होता है, यन मोलों की संख्या है, यानी मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अनुभार। बड़ा वाला यन लगाएंगे तो बड़ा वाला W और बड़ा वाला M, यानी यह हो गया विलेय के मोलों की संख्या, यह हो गया विलायक के मोलों की संख्या। विलेय का भार विलेय का अनुभार, विलायक का भार विलायक के अनुभार, और यहाँ पर रख देंगे तो हमें जिसका भी निकालना होगा मोल प्रभाज वह निकल सकता है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो पाएंगे स्मॉल W स्मॉल M बटे, फिर लिखेंगे स्मॉल W स्मॉल M प्लस
बड़ा वाला n है, बड़ा वाला n जानते हैं पदार्थ का भार बटे अनुभार, तो बड़ा वाला W बटे बड़ा वाला m इस तरह से निकालेंगे तो हमारा विलेय का मोल प्रभार निकल जाएगा। पदार्थ का भार है, उसके अनुभार से भाग दे दोगे तो यहाँ पर n निकल जाएगा, यानी छोटा वाला n निकलेगा। यहाँ से भाग देने पर छोटा वाला n निकलेगा, यहाँ से भाग देने पर बड़ा वाला n निकलेगा। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे आगे हम सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घुला है, दोनों घटक का मोल प्रभार बताइए। दोनों घटक का मतलब एसीटोन और जल का मोल प्रभार बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे जल, तो जल का सूत्र हमको पता हो H2O होता है, एसीटोन का सूत्र जो होता है प्रोपेनोन CH3CO CH3 होता है। हम देखते हैं कौन विलेय है कौन विलायक है, तो हमको बताया गया है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वह विलायक होगा, यानी जल विलायक होगा। तो बड़ा वाला W हमको पता चल गया, यानी विलायक का भार बड़ा वाला W 900 ग्राम दिया हुआ है। अब विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम है हम जानते हैं, और आप जानते हैं कि एसीटोन 5.8 ग्राम है, छोटा वाला W हमको पता चल गया 5.8 ग्राम है। उसके बाद देखते हैं बड़ा वाला m यानी विलायक का अनुभार, तो जल का अनुभार 18 आपको पता है, और स्मॉल m यानी एसीटोन का अनुभार निकालेंगे तो 12 3 12 16 3 12 3 इस तरह से निकालेंगे। 12 3 15 27 33 33 हो गया। ये देखेंगे 33 43 55 3 58 हो गया। इस तरह से लिख देंगे 58। ये हो गया हमारा विलेय का अनुभार, विलायक का अनुभार, विलेय का भार, विलायक का भार। इसको हटाएंगे। अब पहले क्लियर करेंगे किस किस का मोल प्रभार पहले निकाला जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जल का मोल प्रभार हम पहले निकालेंगे, हमने बताया है जीटा लगा देंगे। जल का निकालना है तो H2O लिख देंगे बराबर जल विलायक है तो N कैपिटल N फिर स्मॉल n हो जाएगा। अभी n ही नहीं पता है तो हम जानते हैं n बराबर, यानी पदार्थ के मोलों की संख्या पानी है तो पानी के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा पदार्थ का भार, यानी W बटे बड़ा वाला W लगाते हैं और बड़ा वाला m लगाते हैं। तो पदार्थ का भार 900 है तो 900 बटे 18 हो जाएगा, 18 95 यानी 50 हो जाएगा। स्मॉल m निकालेंगे तो इसके लिए स्मॉल W स्मॉल m आएगा, तो इसके लिए देखेंगे 5.8 है तो 5.8 बटे 58 होगा। इसको हल करेंगे, 0 बढ़ा देंगे नीचे क्योंकि 10 बाद एक अंक है, तो 58 बटे 580 होगा। इसको हल करेंगे तो 1 बटे 10 आ जाएगा। ये हो गया पानी के मोलों की संख्या, ये हो गया एसीटोन के मोलों की संख्या। अब लिखेंगे H2O बराबर कैपिटल N 50 है तो 50 बटे कैपिटल N 50 है 50 प्लस स्मॉल m का मान 1 बटे 10 है तो 1 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 0.1, तो यहाँ लिख देंगे 0.1। अब आगे हमें मिल जाएगा जल का मोल प्रभार बराबर हो जाएगा 50 बटे 50 प्लस 0.1 का जोड़ेंगे तो 50.1 होगा। अब इसको लिख सकते हैं 10 बाद 0 ऊपर कर देंगे तो 500 बटे 501। ये हो गया हमारा जल का मोल प्रभार। अब बात करते हैं जल का मोल प्रभार निकल गया। हमने बताया था अगर किसी विलयन में 2 ही घटक हैं तो यहाँ 2 घटक हैं एसीटोन और जल, 1 का मोल प्रभार निकाल दिए तो आपके पास एक अलग तरीका है, आप लिख सकते हैं जीटा एसीटोन का मोल प्रभार निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा H2O। तो जीटा एसीटोन COCH3 होगा बराबर 1 माइनस जल का निकाले हम मोल प्रभार 500 बटे 501 हो जाएगा, बटे 1 कर देंगे। ये होगा CH3CO CH3 बराबर ये हो जाएगा 501 माइनस 500 बटे 501 होगा। इस तरह से निकलेगा, हल करेंगे तो आएगा 1 बटे
501, यह हो गया हमारा एसीटोन का मूल प्रभाज, यह हो गया हमारा जल का मूल प्रभाज। दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा एक आएगा। किसी भी विलयन में कुल घटक के मोलों का जब मूल प्रभाज का योग करेंगे तो एक आएगा। देखते हैं 500/501 प्लस 1/501 बराबर, दोनों का हर बराबर है 501 होगा। 500 में एक जोड़ेंगे 501/501 यानी 1 होगा। इस तरह से हमारा आंसर सही है। इसी को दूसरे तरह से कैसे लगाएंगे हम देखते हैं। एसीटोन का हम बताते हैं, एक का बताएंगे। अगर हमको एसीटोन का मूल प्रभाज निकालना है CH3COCH3 का, तो ये विलेय है, तो छोटा वाला W छोटा वाला m फिर छोटा वाला W छोटा वाला m प्लस बड़ा वाला W बड़ा वाला m निकालेंगे। हम जानते हैं विलेय छोटा वाला है 5.8, इसका 58 होगा। फिर वही चीज लिखेंगे 5.8 फिर 58 होगा प्लस 900 बटे जल का अनुभार 18 है, 18 होगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो इसके लिए आएगा 1/10 बताया गया है। इसके लिए हल करेंगे तो 1/10 आएगा प्लस इसको हल करेंगे तो 50/1 आएगा। आगे देखेंगे इसको, आगे इसको हल करते हैं 1/10 फिर देखेंगे 10 होगा, हम 10 लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 10 में 50 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। इस 10 से यह 10 कैंसिल होगा तो 1/500 में 1 जोड़ेंगे तो 501 हो जाएगा। पहले भी देखे थे एसीटोन का मूल प्रभाज 1/501 आया था। इस तरह से भी देखेंगे तो इतना ही आएगा। इसका निकाल करके जल का पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं बड़ा वाला W बड़ा वाला m फिर बड़ा वाला W बड़ा वाला m बटे छोटा वाला W और छोटा वाला m। इस तरह से हल करेंगे तो उसका आएगा देखेंगे 500/501 आएगा। आप इसको हम लगा करके चेक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। सेशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।